Students, I am teaching you your chapter number 16, that is water, a precious resource. The next topic is depletion of water table. ये वाटर टेबल जो है ये लगातार नीचे क्यों गिर रहा है इसके बारे में हम जानेंगे, या क्या है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल क्या है। तो द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। यानी आप देख रहे हैं कि लगातार जो वाटर टेबल है वो डाउन हो रहा है, गिर रहा है, इसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, और इसी को बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। क्या कॉजेज़ हैं? अब ये जो वाटर टेबल है ये लगातार क्यों गिर रहा है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, उस पर हम एक निगाह डालेंगे। कॉजेज़ ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, व्हाट आर दैट? द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। हमने जाना है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्या है। अब जानते हैं कि क्या कॉजेज हैं, क्या कारण हैं जो कंटिन्यूसली ये ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, गिर रहा है नीचे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी लगातार जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है इसकी वजह से वाटर का कंजम्पशन बढ़ा है, और जो डे टू डे लाइफ की हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए ज़्यादा पानी हमने निकालना शुरू किया है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा अमाउंट में निकालना शुरू किया है, इसीलिए ये जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है, लगातार डाउन हो रहा है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है इसलिए इंडस्ट्रीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं लगातार, एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं, इसकी वजह से भी ये वाटर टेबल ग्राउंड वाटर जो है वो लगातार डिप्लीट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, आप जानते हैं कि जब भी कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है उसमें भी बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह डेवलप होते हैं, जैसे रोड बनती है, हाउसेस, बिल्डिंग्स, कमर्शियल पर्पजेज से बनाए जाते हैं, इसमें भी हमें वाटर का लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है। दिस हैज़ रिड्यूस द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और जब बड़े एरिया में इस तरह की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो वो पूरा एरिया कवर्ड हो जाएगा, और वहाँ भी जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। एंड दिस हैड लेड टू द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड फॉल इन द वाटर टेबल। ओके, रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर, आप सब जानते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं वो लगातार वाटर को परकोलेट करने में, उनकी जो जड़ें होती हैं सॉइल के अंदर तक जा करके वाटर को वो एब्जॉर्ब करके सॉइल के अंदर पहुंचाती हैं। तो जो रिड्यूसिंग हो रही है फॉरेस्ट कवर की, लगातार वनों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट की कटाई हो रही है ये बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, इससे भी जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। किस तरह से वाटर जो है पूरे अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सम प्लेसेस आर वाटर रिच, कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर वाटर बहुत अच्छे अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में है, बट सम आर वाटर डिफिशिएंट, और कुछ एक ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर वाटर की कमी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। क्या है? द एरियाज विच गेट एक्सेसिव रेन आर वाटर रिच, जहाँ पर ज़्यादा रेन होती है वो एरियाज़ वाटर रिच हैं, और जहाँ पर रेन लिटिल बिट होती है, कम होती है, वहाँ वो एरियाज़ जो हैं वाटर डेफिसिट हैं, जस्ट लाइक डेजर्ट। ओके, आवर्स इज़ अ वास्ट कंट्री, द एक्सटेंट ऑफ रेन फॉल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, और यहाँ पर जो रेनफॉल है यानी बारिश है वो वन प्लेस टू अनदर डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स आवर कंट्री। ओके, तो रेनफॉल के बेसिस पे हमारी कंट्री को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। वेट जोन, इंटरमीडिएट जोन, सेमी एरिड जोन एंड एरिड जोन। वेट जोन क्या है? वेरी हैवी रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं वेट जोन। इंटरमीडिएट जोन, हैवी रेनफॉल जहाँ होती है उसको इंटरमीडिएट जोन बोलते हैं। सेमी एरिड जोन, मॉडरेट रेनफॉल होती है जहाँ एवरेज रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं सेमी एरिड जोन। और जहाँ एरिड जोन बोलते हैं जहाँ पर बहुत ही लो रेनफॉल होती है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर मैनेजमेंट, यानी किस तरह से वाटर को मैनेज किया जाए। आप सब जानते हैं वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, वाटर हमें नेचर की ओर से मिलता है, एंड इट इज़ यूज्ड बाय एवरीबडी फॉर हिमसेल्फ। हम सब वाटर पर टोटली डिपेंडेंट हैं, है ना। हम प्लांट्स हों या हम लिविंग बींग्स हों, हम वाटर पर टोटली डिपेंडेंट हैं। इन बिग सिटीज़ द रॉ वाटर इज़ टेकन फ्रॉम रिवर्स और लेक्स, प्यूरिफाइड एंड सप्लाइड थ्रू अ वेल
प्लान सिस्टम ऑफ पाइपलाइंस। जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर लेक्स और रिवर के थ्रू वाटर को लिया जाता है और प्यूरिफाई करके सिटी के डिफरेंट पार्ट्स में पाइपलाइन के थ्रू उनको सर्विस दी जाती है। और स्मॉलर टाउन्स में क्या करते हैं, जनरली ग्राउंड वाटर को ही पंप आउट किया जाता है और सप्लाई किया जाता है लोगों तक। या आपने देखा होगा घर घर जो है इस तरह के लगे हुए हैं, समरसेबल लगे हुए हैं, जिससे हम अपने यूज़ के लिए पानी को निकाल लेते हैं ज़मीन के अंदर से। सिंस यूजेबल वाटर इज़ कॉमन नेसेसिटी, इट्स अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड। जो यूजेबल वाटर है वो एक कॉमन नेसेसिटी है, लोगों की आम ज़रूरत है। सो जो इसकी अवेलेबिलिटी है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए, यानी सोच समझ कर हमें पानी को खर्च करना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर बोथ एट पर्सनल एंड कॉर्पोरेट लेवल। यानी जो हम वाटर इस्तेमाल करते हैं उसके वेस्टेज ना होने पाए, उसको प्रिवेंट करना चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। एंड ग्राउंड वाटर जो है उसको लगातार रिचार्ज करने की भी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर? देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज इन द सप्लाई लाइन्स। यानी जो सप्लाई लाइन्स हमारे घरों तक आ रही हैं उसमें किसी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए, और अगर लीकेज हमें पता चलता है तो हमें तत्काल प्लम्बर को बुला करके उसको ठीक कराना चाहिए। एट पर्सनल लेवल वी शुड यूज़ वाटर इकोनॉमिकली इन आवर डेली एक्टिविटीज़। यानी हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, इसमें जो वाटर हम यूज़ करते हैं उसको बहुत ही इकोनॉमिकली यानी बहुत ही सोच समझ करके खर्च करना चाहिए। एंड ड्यूरिंग इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स मोस्ट ऑफ द वाटर गोज़ वेस्ट। जब इरिगेशन होता है, किसान जब इरिगेट करते हैं अपने खेतों को, तो मोस्ट ऑफ जो वाटर होता है वो वेस्ट हो जाता है और due to evaporation and seepage into the ground. Okay students, there are some modern methods। कुछ एक मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन के, उसको जो हमारे फार्मर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए ताकि हम वाटर को कंजर्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, टेक्निक है दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन। क्या होता है? ये टेक्निक है in which water is delivered directly at the base of the plant in the form of drop। यानी इस सिस्टम में जो प्लांट होता है उसके रूट्स तक पाइपलाइन एकदम वन प्लांट टू प्लांट लगा दी जाती हैं और जो वाटर वो डायरेक्टली उनकी रूट में जाता है, न कि इधर उधर वेस्ट होता है। और इस ट्यूबिंग से, पाइपलाइन की जो ट्यूबिंग होती है, इससे वाटर जितनी ज़रूरत होती है प्लांट के रूट में उतना पहुंच जाता है और वाटर वेस्ट नहीं होता है। मैनेजिंग द ग्राउंड वाटर। कैसे ग्राउंड वाटर को मैनेज कर सकते हैं? रेन वाटर एंड अदर सरफेस वाटर सीप थ्रू द सॉइल ऑफ द अर्थ अनटिल दे रीच हार्ड वर्क। जब तक हार्ड रॉक तक नहीं पहुंच जाते हैं, ये जो रेन वाटर है वो लगातार परकोलेट होता रहता है, सीपेज इसकी होती रहती है। दिस वाटर गेट्स कलेक्टेड देयर एंड इज टर्म्ड एज ग्राउंड वाटर। और यही वाटर जो है कलेक्ट होता है रॉक्स के बीच में और उसको बोलते हैं हम ग्राउंड वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे मैनेज करेंगे हम? वाटर हार्वेस्टिंग करके, वाटर हार्वेस्टिंग करके और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम इस वाटर को मैनेज कर सकते हैं, अपने ग्राउंड वाटर को। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट रोल यू कैन प्ले। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग की जो अभी हमने बात की, उसको हम कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। सम सजेशंस हैं, उसके बारे में हम वन बाय वन जानते हैं। गेट द लीकिंग टैप रिपेयर एज सुन एज पॉसिबल। यानी जहाँ कहीं भी लीकेज है टैप्स में, उसको जल्दी से जल्दी हमें रिपेयर करवा लेना चाहिए। वाटर टैप्स को ब्रश करने के दौरान हमें बंद करके रखना चाहिए। बकेट यूज़ करना चाहिए, नहाने के लिए हमें हमेशा बकेट या बाल्टी यूज़ करनी चाहिए। शावर या टब से हमें नहीं नहाना चाहिए। जो बाथ टब में भी नहाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग विथ रनिंग वाटर। पानी ऑन करके हमें रनिंग वाटर के साथ फर्श को हमेशा नहीं धुलना चाहिए, बल्कि मॉपिंग यानी पोछे का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लीन योर कार विथ वेट क्लोथ स्पॉन्ज इंस्टेड ऑफ वॉशिंग इट विथ अ वाटर जेट। यानी जो डायरेक्ट सप्लाई होती है उसको ऑन करने के बजाय हमें जो वेट क्लॉथ होता है उसकी हेल्प से अपनी गाड़ियों को धोना चाहिए। एज, अब एक फैक्ट है इसके बारे में हम जानते हैं। एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ शैलो वेल्स कॉल्ड बावड़ीज। यानी
पुराने टाइम से वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए बावरीज बनाई जाती हैं, छोटे छोटे तालाब उनको बोल सकते हैं, बनाए जाते थे। ऑल्दो नेग्लेक्टेड इन पास्ट, दीज बावरीज आर बीइंग रिवाइव्ड एट मैनी प्लेसेस। यानी पुराने टाइम में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी वाटर की, फिर भी बहुत जगहों पे इस तरह की बावरीज जो है वो बनाई जाती थी और तमाम प्लेसेस पर इसी वजह से जो पानी की प्रॉब्लम थी वो पुराने टाइम में कभी भी नहीं होती थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ़ेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी। अगर पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ख़त्म सा हो जाता है, संकट आता है, तो किस तरह का प्रॉब्लम प्लांट्स को झेलना पड़ सकता है, उसके बारे में जानते हैं कि यू माइट हैव सीन पीपल वाटरिंग देयर पॉटेड प्लांट्स। आपने देखा होगा कि हम सब जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं उनको भी रेगुलर वाटर देते हैं। प्लांट डू नॉट गेट वाटर फॉर अ फ्यू डेज, दे ड्राई अप। अगर हम नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे एंड ड्यू कोर्स डाई। कम समय में ही क्या हो जाएगा, वो मर जाएंगे। तो प्लांट्स को क्या चाहिए, गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि वो जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स आता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक, वो वाटर के ही थ्रू आता है। प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, उसमें भी फूड का प्रिपरेशन करने के लिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट, दे विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर देयर फूड एंड डाई। और अगर ये वाटर प्लांट्स को नहीं मिलेगा तो वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे, और क्या होगा, वो सूख जाएंगे, वो मर जाएंगे। देन उससे क्या होगा, लॉस ऑफ द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ से जितनी भी ग्रीनरी है वो ख़त्म हो जाएगी। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और जब ग्रीनरी ख़त्म होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नो फूड फ्रॉम प्लांट्स। आप जानते हैं कि प्लांट्स के लिए हम फूड के लिए हम टोटली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जितने भी सेरेल्स, पल्सेस, स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो हमें नहीं मिल पाएंगे। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जो हमारी लाइफ का बेस है, जिससे हम जीते हैं, सांस लेने के लिए जो गैस हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। एंड नॉट एनफ रेन। टोटली हम ये बोल सकते हैं कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। और प्लांट्स को रहने के लिए क्या चाहिए, प्लांट्स को जीने के लिए वाटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स।